रख दिया। बातें अपनी बड़ी खबर की और बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं नई दिल्ली से, जहां पर थोड़ी देर पहले मरकजी वजारत सेहत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का दावा पेश कर दिया गया है कि आहिस्ता आहिस्ता करके ही सही अब इन्फेक्शन में कमी आ रही है और रूबस सेहत होने वाले लोगों में भी इजाफा हो रहा है। यानी जो लोग कोरोना से पॉजिटिव हो रहे थे अब वो अस्पताल आ रहे हैं और अब अस्पताल से वो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं और वो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो हम इसमें भी कोई शक नहीं है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं और 4 लाख के आंकड़े को छू रहा है ये सारा फिगर। एक तरफ से ये बात बताई गई और दूसरी तरफ से आज वजीर आजम की सदारत में आला सतही मीटिंग और उस मीटिंग के अंदर भी बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें डॉक्टरों की तैनाती से लेकर फ्रंटलाइन वर्करों को इंश्योरेंस और टीकाकारी की मुहिम में हर मुमकिन मदद की जाए। इस तरीके के बड़े फैसले जो है वो आज लिए गए हैं। क्या कुछ और फैसला है, सीधे रहमत कलीम के पास चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त नई दिल्ली से लाइव रहमत ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, अपडेट कीजिएगा कि दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई और थोड़ी देर पहले वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या कुछ मोटी बातें हैं जो हम अपने नाजरीन के लिए बताएंगे कि हाँ ये बड़े डिसीजन हुए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा और सबसे अहम और सबसे पहला बड़ा फैसला ये लिया गया है कि नीट के जो एग्जाम होने वाले थे, नीट पीजी का जो इम्तहान होने वाला था उसे 4 महीने के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अगस्त से पहले ये इम्तहानात नहीं होंगे और जब भी इम्तहानात के इनेकाद का फैसला लिया जाएगा 1 महीने पहले जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इत्तला दी जाएगी कि आपकी तारीख तय हो गई है, फलां तारीख को इम्तहान होगी। एक बड़ा फैसला। दूसरा बड़ा फैसला ये लिया गया है कि MBBS के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कोरोना की ड्यूटी पर लगाया जाएगा। मेडिकल के जो इंटर्न हैं उन्हें कोरोना की ड्यूटी पर लगाया जाएगा। जो नर्सेज हैं, BSc MA जनरल के नर्सेज हैं, उन्हें कोरोना के ड्यूटी पर लगाया जाएगा। तो मैन पावर बढ़ाने के लिए ये 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। तीसरा सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि 15,000 जो ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं मुल्क भर में, ऑक्सीजन प्लांट के पास ही में कोविड सेंटर बनाए जाएंगे। ये तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है। और सबसे बड़ा और अहम फैसला यूं कहिए कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात निकल कर आई वो ये थी कि मुल्की सतह पर कोरोना वायरस के केसेज में रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है। ये एक खुशाइंद खबर जरूर है। स्टेट के वजारत सेहत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 3 ऐसी रियासतें हैं जहां पिछले 15 दिनों से केसेस कम आए हैं। मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। ये तीनों रियासतें ऐसे हैं जहां पिछले 15 दिनों में कोरोना केसेस में कमी आई है। लेकिन साथ ही साथ 10 स्टेट का ऐसे नाम गिना दिया जहां अब कोरोना बढ़ने लगा, कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, जहां बहुत ही बरानाम या 3,000, 4,000, 5,000 केसेज आते थे। आसाम, बिहार, आंध्र प्रदेश, इस तरह के स्टेट जो हैं जहां केसेज बहुत कम आ रहे थे 5,000 के अंदर में, इन रियासतों में अब केसेज बढ़ने लगे हैं। इसलिए वजारत सेहत की तरफ से कहा गया है कि एहतियात लाजमी है। बहर सूरत मृत्यु दर जो होता है, जो शरह अमवात हम कहते हैं, उसमें अभी किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आई है। 1% के 1% के आसपास ये शरह पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो मरने वालों की जो शरह है वो शरह अपनी जगह बरकरार है। कोरोना के केसेज की जो रफ्तार है, केसेज हैं वो मुल्की सतह पर कहीं ना कहीं वही रफ्तार है। एक दिन कभी 10,000, 20,000 कम आ जाता है, कभी फिर दूसरे दिन आगे रिकॉर्ड बन जाता है। तो ये मुल्की सतह पर जो रफ्तार है वो तेज जरूर है। लेकिन 3 रियासतों की कमी का हवाला वजारत सेहत की तरफ से दिया गया। यह भी कहा गया कि 10 ऐसी रियासतें जहां कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। मोटी मोटी बात यह है कि एक एग्जामिनेशन को लेकर डिसीजन लिया गया है। दूसरा, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें मैदान में उतारा जाएगा। और तीसरा ये है कि केसेस की रफ्तार जो बढ़ रही थी, ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी अब ये आ रही है कि रिकवरियां बढ़ रही हैं। लेकिन लगातार जो खबर इस वक्त की बड़ी आ रही है वो ये है कि टेस्टिंग जो थी वो रुकी हुई है। टेस्टिंग उस तरीके की नहीं हो रही है जो पहले हुआ करती थी। आज से 8 दिन पहले जो टेस्टिंग थी उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से ग्राफ को थोड़ा सा डाउन दिख रहा है इस वक्त। यह भी टेक्निकल लोगों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, पूछा यह भी गया था कि टेस्टिंग का अमल कहीं ना कहीं कम हुआ है। इस पर कहा गया कि टेस्टिंग का अमल कम नहीं हुआ है, बल्कि लोग टेस्ट कराने अब नहीं पहुंच रहे। लोगों ने जो तस्वीर देखी है ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर के या कोरोना को लेकर के जो तस्वीरें देखी है, जो सूरत हाल है, उसकी वजह से लोग सेंटर पर कम पहुंच रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। कहीं ना कहीं वो रफ्तार जो थी वो कम हो गई। टेस्टिंग के सेंटर कम नहीं हुए हैं, लोगों का जाना कम हुआ अपनी सफाई में। हालांकि सरकार की तरफ से या वजारत सेहत की तरफ से कहा गया, हालांकि जमीनी सच्चाई जो है वो ये है कि टेस्टिंग के कहीं ना कहीं रफ्तार कम की गई है, जानबूझकर कम की गई है। यह वजह है कि आज जो केसेज आ रहे हैं, जो इंटरनल रिपोर्ट है कि आज के डेट में अगले 1 हफ्ते तक के जो केसेज आने हैं वो 5 लाख 6 लाख से ज्यादा आने हैं, ये रिपोर्ट बताती है। लेकिन टेस्टिंग के अमल को कहीं ना कहीं कम किया गया है। सफाई में सरकार ये कह रही है कि अब आवाम ही टेस्ट नहीं कराने पहुंच रहे तो हम घर घर नहीं जा सकते। ये तो इस तरह के दलाइल अपने हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि टेस्टिंग का अमल कम जरूर हुआ है।
टेस्टिंग का अमल कम हुआ है। तो अब जरा ऑक्सीजन की भी बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार मॉनिटर कर रहा है और जो बड़े इदारे हैं वो लगातार मुल्क के अंदर तकरीबन 8 से 12 दिन के लॉकडाउन की वकालत कर रहे हैं। तो मरकजी हुकूमत के अंदर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, सलाह मशवरा किस तरीके का है, नंबर एक। और ये जो ऑक्सीजन की किल्लत का मामला आज के दिन में भी है, कर्नाटका में ऑक्सीजन की किल्लत की बात, 24 अफराद की मौत, ये भी हमारे सामने एक क्रिस्टल क्लियर खबर है। तो इसको हैंडल कैसे किया जा रहा है? और माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर भी थोड़ी देर में अब अरविंद केजरीवाल की भी एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होने जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल पहले पीएमओ से शुरू करते हैं। पीएमओ की तरफ से बाकायदा तौर पर ऑक्सीजन की किल्लत के हवाले से कहा गया कि ऑक्सीजन की जो कमी रही है अब कहीं ना कहीं उसे हम पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार किए गए हैं और बाहर से जो ऑक्सीजन आया वो भी हमारे काम में आए। यही वजह है कि आज जब वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें कहा गया कि जो स्टेट ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, अस्पताल जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुनासिब हिसाब से मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं है कि जो भी पेशेंट आए सबसे पहले उसे ऑक्सीजन दे दिया जाए, तो मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने का सलाह मशवरा जरूर दिया गया। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर के 15,000 प्लांट लगाने के काम जो हो रहे हैं उसका जायजा बाकायदा तौर पर लिया गया है और कहा गया है कि तेजी से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली के डिप्टी सीएम ने आज बाकायदा तौर पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिख करके, खत लिखकर कहा था कि दिल्ली में आर्मी की मदद की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत अपनी जगह, अस्पताल में बेड की किल्लत अपनी जगह और दीगर बुनियादी परेशानियां अपनी जगह हैं। इसलिए दिल्ली में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आर्मी की जरूरत है। हालांकि इस पर हाईकोर्ट ने पूछा भी कि मरकजी सरकार कब तक दिल्ली के दरखास्त पर, रिक्वेस्ट पर जवाब दे रही है आर्मी के हवाले से, तो ये अभी मरकजी सरकार की तरफ से, वजारत दिफा की तरफ से इस पर जवाब नहीं आया है। लेकिन यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब गौर कर रहे हैं कि जब हम दूसरे हफ्ते को क्रॉस कर रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड को, नाइट कर्फ्यू के पीरियड को, उसके बाद भी कोरोना वायरस के केसेज में मामूली कमी दर्ज की जा रही है, तो फिर हमारे पास अगला विकल्प क्या होगा, अगला ऑप्शन क्या होगा। अस्पताल को ठीक करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अभी भी दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बार बार आ रही है सामने। आज भी 2-3 अस्पताल ऐसे थे जहां घंटों के, 1 घंटे 1.5 घंटे के ही ऑक्सीजन बचे हुए थे। तो इस तरह की तस्वीरें अभी भी बरकरार हैं, लेकिन मुमकिन है कि अगले 2 से 3 दिनों में इसे कवर कर लिया जाए। दिल्ली सरकार कुछ न कुछ नए अंदाज में सख्त फैसले लगी। रही बात लॉकडाउन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया, जिसकी तरफ की मरकजी सरकार गौर करे मुल्की अवामी मफाद में लॉकडाउन को लेकर के, तो पीएमओ की तरफ से जो हमें हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मुल्की सतह पर जो सबसे ज्यादा मुतासरा अजला है, उन अजला को फोकस किया जा रहा है। उन रियासत के जो सीएम हैं उनसे बात की जा रही है कि एक वक्त में ही तमाम ममालिक, तमाम रियासतों के जरिए बाकायदा तौर पर यह ऐलान हो कि इस रियासत में इतने जिले ऐसे जिसे कंटेनमेंट जोन करार दे करके हफ्ते का, 15 दिन का लॉकडाउन का नफाज किया गया। मुल्क की सतह पर बाकायदा तौर पर जो पहली बार लॉकडाउन हुआ था उस तरह का ऐलान मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन है, यानी जो पिछले दिनों हम देख रहे थे कि वजीर आज़म की सदारत में जब मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि हमने जी स्टेट्स को एम्पावर किया है और स्टेट्स ने अपने डीएम्स को एम्पावर किया है, वो आइडेंटिफाई करेंगे जी, वो ग्रीन जोन, रेड जोन और इस जोनिंग में कर देंगे और उन्हीं के हाथ में है। यानी इस बार मरकज जो है वो एक सेफ हैंड में रहना चाहता कि चलिए स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, लेट देम डू इट, हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल मरकजी सरकार की तरफ से इसके पीछे की जो वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो जीडीपी है, वो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसमें हमारी इकोनॉमी का पहिया पूरी तरह से ठप हो गया था। मरकजी सरकार इस बार ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, बस बीमारी खोज कर जहां जहां बीमारी है वहां पर टैकल करना चाहती है और बकिया जो निजाम है मुल्क का, वो निजाम चलता रहे ताकि कारोबार चलता रहे, सरकार चलती रहे, हुकूमत चलती रहे। चलिए चलते वैक्सीन की भी खबर बताइएगा कि वैक्सीन कारी का अमल 18 साल की उम्र से ऊपर हद मुकर्रर की गई है। तो क्या स्ट्रीमलाइन सारा निजाम हुआ या आज भी मरकज खाली और लोग बाहर? जी देखिए, आज भी वही तस्वीर है। हाँ, कल के मुकाबले में 5% पॉजिटिव वे में जरूर देखेगा। कल हम देख रहे थे कि एक सेंटर एक स्टेट में दिखाई दे रहे हैं जहां 18 से ज्यादा की उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन आज हाँ 2-3 सेंटर दिल्ली में दिखाई दिए और बकिया मुंबई की, महाराष्ट्र की बात करें वहां भी कुछ सेंटर ऐसे थे। बिहार की खबर है कि बिहार में भी 2-3 सेंटर पर दिखाई दे। मतलब कि जिस अंदाज में जो आवाज उठाई गई थी कि 18 से ज्यादा की उम्र वालों को 1 मई से हम बाकायदा तौर पर वैक्सीनेशन के लिए शामिल करने जा रहे हैं, तो वो आवाज में उतनी दम नहीं दिखाई दी जमीनी सतह पर जो दिखाई देनी चाहिए। ये वजह है कि वैक्सीन की किल्लत से हर स्टेट जूझ रहा है और वैक्सीन की किल्लत से दिल्ली जूझ रहा है, महाराष्ट्र सब जूझ रहा है। वैक्सीन की किल्लत की वजह से ही 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन नहीं मिल पाई है, तो 18 साल वालों को अभी पूरी रफ्तार के साथ मिलना फिलहाल बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दिल्ली में क्या